हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिह्नित करें। यहाँ पर हमें स्तंभ फर्स्ट में ए दिया हुआ है, XeF4, बी दिया हुआ है XeF6, सी दिया हुआ है XeOF2, डी दिया हुआ है XeO3। स्तंभ सेकेंड में हमें फर्स्ट दिया हुआ है, पहला दिया है sp3d2, दूसरा दिया हुआ है sp3d3, तीसरा दिया हुआ है sp3d, चौथा दिया हुआ है sp3। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलाना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो स्तंभ फर्स्ट में दिए हुए वो जिनोन के यौगिक दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए? जिनोन के यौगिक या अणु दिए हुए। और यहाँ पर जो हमारा जिनोन होता है वो उत्कृष्ट गैस होती है, जिसकी संयोजकता, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता अधिकतम 8 होती है। अधिकतम कितनी होती है? 8 होती है। और यहाँ पर हमें जो स्तंभ सेकेंड है उसमें क्या दिया हुआ है? संकरण दिया हुआ है। तो हम संरचना बनाकर, जो अणु होते हैं उनकी संरचना बनाकर उनमें जो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की जो संख्या होती है, दोनों की संख्या का जो योग होता है, उससे हम संकरण का पता लगा सकते हैं। अगर हमारा संकरण की संख्या सिग्मा बंध और लोन पेयर की संख्या 3 हो, तो हमारा जो संकरण होगा वो क्या होगा? वो होगा sp2। 4 हो तो वो होगा sp3। 5 हो तो वो होगा sp3d। अगर इसी तरह 6 हो तो वो होगा sp3d2। अगर 7 हो तो वो होगा sp3d3। इस तरह से होती है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने यौगिक की संरचना बनाकर देख लेते हैं। जो हमें यौगिक ए दिया हुआ है वो है हमारा XeF4। तो XeF4 में क्या होता है? 4 फ्लोरीन परमाणु जिनोन के साथ सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जिनोन होता है इस पर 2 लोन पेयर भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 सिग्मा बंध से फ्लोरीन जुड़ा होता है और 2 क्या होते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या है? 4 सिग्मा बंध प्लस 2 लोन पेयर है। तो इसका वो क्या होगा? 6, 4 2 6। तो 6 के लिए क्या होता है? 6 के लिए हमारा संकरण होता है sp3d2। sp3d2। चलिए अब हम विकल्प बी को देख लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है XeF6। तो XeF6 में क्या होता है? जो हमारा जो हमारे फ्लोरीन परमाणु होते हैं 6, वो सिंगल बंध के साथ, सिग्मा बंध के साथ किससे जुड़े होते हैं? जिनोन से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जिनोन में एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 सिग्मा बंध के साथ जो है फ्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है और एक लोन पेयर होता है। यहाँ कितने लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर थे और यहाँ एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या है? 6 सिग्मा बंध प्लस एक लोन पेयर, तो कितना होगा? 7। और 7 के लिए हमारा संकरण क्या होगा? 7 के लिए क्या होता है? 7 के लिए होता है sp3। 7 के लिए क्या होता है? sp3d3। चलिए हम अब सी को देख लेते हैं। सी सी अणु यौगिक हमें क्या दिया है? जिनोन का हमें दिया हुआ है XeOF2। तो XeOF2 की संरचना क्या होती है? यहाँ पर हमारा क्या है? F2। तो इसमें जो है दो दो जिनोन परमाणु और दो दो फ्लोरीन परमाणु जिनोन से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो हमारे जो जिनोन की संयोजकता कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ पर संयोजकता पूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है जिनोन के पास कितने लोन पेयर उपस्थित है? 2 लोन पेयर जिनोन पर यहाँ पर जो होते क्या होते? उपस्थित होते। तो हम देख सकते हैं कि सिग्मा दो सिग्मा वन प्लस 2 लोन पेयर कितने होते हैं? 4। और 4 के लिए संकरण क्या होता है? 4 के लिए होता है sp3। अब चलिए हम अणु डी को देख लेते हैं। जो हमें डी यौगिक दिया है जिनोन का, वह दिया हुआ है XeO3। तो इसमें जो हमारा जिनोन होता है उसमें जो है जिनोन में ऑक्सीजन के तीनों परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जिनोन से जुड़े होते हैं और इस पर जो है एक लोन पेयर उपस्थित
होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई बंद होता है। तो यहाँ पर तीनों डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद, तो कितने, 3 सिग्मा बंद प्लस एक लोन पेयर होता है। तो 3 सिग्मा बंद एक लोन पेयर मतलब 4, 3 सिग्मा बंद और एक लोन पेयर के लिए कितना होता है, 4। तो चार चार संकरण का क्या होता है, sp3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो दो अणु हैं उनके क्या है, sp3 है, जो हमारे विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा ये C अणु दिया हुआ है, इसमें XeO नहीं है बल्कि क्या है, O2 है। XeO2F2 क्या होगा हमारा, XeO2, XeO2 और F2। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो एक ऑक्सीजन परमाणु है वो डबल बॉन्ड के साथ इससे जुड़ा होगा, हीलियम से जुड़ा होगा। और यहाँ पर जो है दो लोन पेयर नहीं होते, फिर कितने लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सिग्मा बंद वो कितने होंगे, सिग्मा बंद जो है यहाँ पर हमारे सिग्मा बंद की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा, 4 सिग्मा बंद और यहाँ पर होगा एक लोन पेयर। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा संकरण, 5। कितना होगा, 5। और 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d। तो यहाँ पर जो हमारा C होगा वो हमें गलत दिया था, वो क्या है हमारा यौगिक, XeO2F2 होगा। ठीक है, इसलिए तो इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण sp3d डी। और यहाँ पर जो हमें XeO2 दिया हुआ है उसमें कितने, 3 सिग्मा बंद और एक लोन पेयर होता है। तो 4, और 4 के लिए संकरण क्या होता है, sp3। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प ए, XeF4, उसका संकरण क्या होता है, sp3d। तो मतलब पहले का फर्स्ट। दूसरा में दिया है XeF6 का XeF6 का संकरण होता है sp3d3। बी का सेकेंड। सी हमें दिया है XeO2F2 है हमारा, इसका संकलन है sp3d। तो यहाँ पर हमारा सी का क्या होगा, थर्ड। सी का क्या है यहाँ पर, सी का हमारा होगा यहाँ पर थर्ड। सी का क्या होगा, थर्ड। और हमें यहाँ पर डी में दिया हुआ है XeO3। XeO3 का क्या आया हमारा संकलन, sp3। तो हमारा जो डी होगा उसका क्या होगा, फोर्थ होगा। तो हमारे यहाँ पर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।